हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बतलाया था कि सॉइल को कंजर्व कैसे करना है। सॉइल अगर डिग्रेड कर रहा है तो उसको डिग्रेड होने से कैसे हम बचा सकते हैं, इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिस टू सॉइल डिग्रेडेशन, कैसे इसको डिग्रेड करेंगे तो इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग आर सम मेथड दैट विल इन कंट्रोलिंग सॉइल डिग्रेडेशन। नीचे कुछ मेथड दिया गया है जिस मेथड के द्वारा हम सॉइल को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। ग्राउंड कवर वेजिटेशन एक मेथड है। ग्राउंड कवर वेजिटेशन, उसके द्वारा हम सॉइल को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू द एस्टेब्लिश एंड मेंटेन ग्राउंड कवर वेजिटेशन विच विल मिनिमाइज विंड वाटर एंड सॉइल इरोजन। अगर किसी भी सॉइल वाले एरिया में अगर हम कोई भी वेजिटेशन लगा देते हैं तो इससे इसमें कटाव नहीं होगा। अगर किसी भी मिट्टी के ऊपर अगर घास फूस अगर लगा हुआ है तो न हवा के कारण वो उड़ेगा न पानी में बहेगा, इस तरह से वह सॉइल इरोजन नहीं होगा। इट विल ऑल्सो इम्प्रूव सॉइल एंड एयर क्वालिटी बाय द प्लांटिंग perennials plant and improve water quality, thereby resulting in an increase the vegetation cover। अब इसमें यह कह रहा है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एयर का क्वालिटी जो है बढ़ेगा, वाटर का क्वालिटी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्राउंड कवर वेजिटेशन से कई फ़ायदे होंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मेथड, तो मल्चिंग मेथड। तो आइए मल्चिंग मेथड क्या है सो देखते हैं। इट इज ए सिंपल एंड बेनिफिशियल प्रैक्टिस टू सब स्टेबलाइज सॉइल टेम्परेचर, रिटेन सॉइल मॉइस्चर। इसमें यह कह रहा है कि मल्चिंग जो मेथड है उस मेथड को प्रैक्टिस में लाना सिंपल है और काफ़ी बेनिफिशियल भी है। किस लिए, तो सॉइल के टेम्परेचर के लिए और सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए। यह इस फिगर 2.6 में बतलाया गया है। इसमें यह बतला रहा है कि एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। बेसिकली मल्चिंग इज ए प्रोटेक्टिव लेयर spread on top of soil. The material used to create this layer can be an inorganic। मल्चिंग मेथड में क्या होता है, तो जो उसका ऊपर का जो लेयर होता है, जो टॉप लेयर होता है, उस लेयर को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टिव बनाया जाता है। और वहाँ पे मिनरल यूज टू क्रिएट दिस लेयर, और वहाँ पे जो मिनरल है उसको यूज्ड किया जाता है, वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। किस तरह का मिनरल, तो ऑर्गेनिक मिनरल भी और इनऑर्गेनिक मिनरल भी। द काउंटर फार्मिंग, अब ये काउंटर फार्मिंग क्या है, आइए इसको देखते हैं। काउंटर बैरियर्स the help is the reducing soil erosion and hence store more water in the soil for agriculture benefit। Barriers can be made of stone, crop stalk and leaf of
अर्थ मड। इसमें क्या होता है, तो इसमें काउंटर वेरियर्स में इसमें मिट्टी वाटर को एब्जॉर्ब करके रखने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। मिट्टी जो है वह वाटर के को एब्जॉर्ब कर रखता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो बारिश का पानी होता है उसको कहीं एक जगह स्टोर करके रखते हैं काउंटर प्लगिंग के द्वारा। जैसे इसको हम कह सकते हैं काउंटर वेरियर्स में कि अगर कोई भी ज़मीन है जो प्लेन एरिया है तो उसमें चारों तरफ से मेड बना देते हैं और वहाँ पे वाटर लॉजिंग कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे काउंटर प्लगिंग के बारे में। काउंटर प्लगिंग क्या है, सो देखिए, इट इज़ द फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ प्लगिंग अक्रॉस ए स्लोप अलोंग इट्स काउंटर्स। अब इसमें यह कह रहा है कि अगर कोई भी स्लोप वाला एरिया है, पहाड़ी एरिया जिसमें ढाल होता है, तो वहाँ पे हम कैसे एग्रीकल्चर वर्क करेंगे, फार्मिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो वहाँ पे काउंटर प्लगिंग के द्वारा करेंगे। दिस हेल्प इन द स्लोइंग डाउन ऑफ रनिंग वाटर ड्यू टू रेन स्टॉर्म, अलाउिंग वाटर टू प्रीकॉल्यूट इनटू द लेयर। इसमें यह कह रहा है कि वहाँ पे हम लोग सीढ़ीनुमा खेत बना करके मेढ़ बनाते जाते हैं और इस तरह से वहाँ पे वाटर को एक जगह इकट्ठा रखने की कोशिश करते हैं, वो मेढ़ से नीचे वाटर फ्लो करके नहीं बह करके नहीं जाए। इंटरक्रॉपिंग के द्वारा भी हम सॉइल को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। दिस इज़, अब इसमें यह कह रहा है कि इंटरक्रॉपिंग मेथड क्या है, तो दिस इज ए मेथड ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन द सेम ग्रोइंग सीजन। मतलब इसमें यह कह रहा है कि इस टाइप के मेथड में दो या दो से अधिक क्रॉप जो है एक ज़मीन पे एक ही ग्रोइंग सीजन जो होता है उसमें हम लगा करके उसके न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस बनाकर रख सकते हैं। जनरली वन इज़ ए फास्ट ग्रोइंग क्रॉप विल द अदर टेक लॉन्गर एंड मैच्योर। मतलब इसमें किस तरह का क्रॉप लगाएंगे, तो अगर मान लेते हैं कि दो क्रॉप अगर लगाते हैं तो उसमें एक क्रॉप ऐसा लगाएंगे जो बहुत जल्दी तैयार हो जाता हो और दूसरा क्रॉप जो लॉन्ग टाइम तक रहता हो, लॉन्ग टाइम के बाद वो लंबे समय तैयार होने में लगता हो। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रेस फार्मिंग के बारे में। ट्रेस फार्मिंग मेथड जो है वह हिली एरिया में होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। सो दिस मेथड ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व growing crop on the side of hill and mountain on broad steppe like formation। ट्रेस फार्मिंग जो है वह हिली एरिया में या माउंटेन एरिया में जहाँ पे एक स्लोप होता है उस स्लोप वाले एरिया में स्टेप बाय स्टेप बना करके किया जाता है। इट आल्सो हेल्प प्रिवेंट और रिड्यूस द रन ऑफ द रेन वाटर एंड कैरिंग ऑफ सॉइल विथ इट। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि रनिंग वाटर में जो सॉइल का टॉप लेयर है वह बह नहीं जाए, कैरी नहीं कर जाए, इसलिए उसको रोक के रखने के लिए स्टेप का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है कि क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करके भी आप डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए क्रॉप रोटेशन मेथड क्या है, व्हेन वी ग्रो टू और मोर आफ्टर द अदर इन ए रेगुलर सीक्वेंस ऑन द सेम लैंड, दिस मेथड ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मेथड वह होता है जिसमें हम एक ज़मीन पे सीजन में अलग अलग क्रॉप को लगाते हैं, एक ही तरह के क्रॉप को नहीं लगाते हैं, मतलब क्रॉप को हम चेंज करते रहते हैं। और इस तरह का जो मेथड होता है
फार्मिंग में, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन मेथड। This control insects and disease. This control insects and disease and also help to conservation of soil nutrients. इससे क्या फ़ायदा होता है? तो इससे फ़ायदा ये होता है कि यह इंसेक्ट्स को, कीटाणु को कंट्रोल करता है, डिजीज़ को कंट्रोल करता है, और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है उसको भी वह बैलेंस करके रखता है। ड्रिप एरिगेशन के द्वारा भी